हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, जिसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल भी कहते हैं। जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है बहुपद, है ना, बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान निकालना है। किन किन पर? x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं x बराबर 0 का। तो दिया हुआ है कि x बराबर कितना लेना है अपन को? 0। ठीक है, बहुपद क्या अपने पास 5, तो x की जगह क्या रखना है? 0 रखना है। तो 5 ब्रैकेट में आ जाएगा 0, फिर -4 एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 का स्क्वायर, फिर क्या है? +3, ऐसे का ऐसे। ठीक है, +3 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 0, और 0 का स्क्वायर होता है 0, तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो यहाँ पर भी 0 आ जाना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? +3। तो आंसर जो आया अपने वो क्या आया है? +3। ठीक है, तो x बराबर 0 पर जो बहुपद का मान है वो कितना है? +3। सेकंड क्या है? सेकंड जो है x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर, है ना, कि x बराबर -1 पर बहुपद का मान क्या है ये याद करना है। तो अपने पास बहुपद है 5 और x ये क्या रखना है अपने को? -1, फिर -4 x का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर +3। ठीक है, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? -5। ठीक है, और -1 का स्क्वायर होगा +1। ठीक है, और +1 को जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो -4 ही आएगा +3। -5 और -4 कितना हो जाएगा? -9 +3। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा -6। तो बहुपद का x बराबर -1 पर जो मान आया वो आया -6। ठीक है, थर्ड जो है, थर्ड अपने पास है x बराबर 2 पर इसका मान क्या होगा, यानी बहुपद का मान क्या होगा। तो बहुपद क्या है? 5x, x ये क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। ठीक, -4 फिर x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर +3। ठीक, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 -4 ऐसे का ऐसे। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 ही होता है, तो 4 आ जाएगा +3। ठीक, 10 की जगह 10 ऐसे का ऐसे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16। ठीक, +3। ठीक है, 10 +10 और -16 जो आएगा वो आएगा -6 +3 ऐसे कैसे। इन दोनों को सोल्व करने पर अपने पास बचेगा -3। ठीक है, तो x बराबर 2 पर जो बहुपद का मान आया वो आया -3। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो कि है कि इस तरह से बहुपद दिए हुए हैं और बहुपदों के जो मान निकालने हैं वो निकालने x बराबर यानी कि P(0), P(1) और P(2) है ना, इस तरह से मान निकालने हैं। यानी कि ये जिस तरह से यहाँ पर Py दे रखा है, यहाँ पर Pt दे रखा है, यहाँ पर Px दे रखा है ना, और उसके साथ वापस से एक और है Px। तो यहाँ पर y का मान 0 रखना है एक बार, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, ऐसे करके इनका अलग अलग मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है P(y) बराबर y² प्लस y प्लस 1। यही है, यहाँ पर सबसे पहले y के स्थान पर अपन को क्या रखना है? 0 रखना है। ठीक है, तो y बराबर अपन यहाँ पर क्या लेंगे? 0 लेंगे, तो जिससे क्या आ जाएगा? P(0) आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान क्या रखना है? 0 रखना है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, तो मान जो आया अपने पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 और 0 प्लस 0, तो 0 से कुछ मतलब नहीं, क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा, +1 बचेगा। ठीक, अब क्या रखना अपन को? y के स्थान पर रखना, ये हो गया क्लियर। उसके बाद में अपन को रखना है y के स्थान पर 1। ठीक है, तो अब अगला क्या होगा? P(1). ठीक, चलो ऐसे करते हैं अपन, यहीं पर कर लेते हैं इसको, है ना। तो P(1) जो होगा वो क्या होगा? तो P(1) क्या होगा? तो y का स्क्वायर है ना, y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस y यानी कि +1
+1 वापस से, ठीक। तो पी ऑफ 1 इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1, तो ऐसे कितना आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा। क्लियर, ठीक। फिर उसके बाद में क्या निकालना है 2, ठीक है, पी ऑफ 2 है ना, तो पी ऑफ 2 निकालते हैं। तो पी ऑफ 2 क्या होगा, यानी कि y के स्थान पर हमको 2 रखना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर +2 और +1, 2 का स्क्वायर +2 +1, ठीक है। तो पी ऑफ 2 जो होगा अपने पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, फिर 2 फिर 1, तो कितना हो जाएगा टोटल, वो हो जाएगा 7, ठीक है। तो अपने पास पी ऑफ 0 जो आया वो 1 आया, पी ऑफ 1 जो आया वो आया अपने पास 3, और पी ऑफ 2 जो आया वो आया अपने पास 7, ठीक है। अब अगला करते हैं। अगला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अगला, अगला जो दिया हुआ है पी ऑफ टी इक्वल टू 2 है ना, 2 + t + 2t स्क्वायर -t³, ठीक है। क्या है, पी ऑफ टी इक्वल 2 + t + 2t स्क्वायर -t³, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 निकालना है। सबसे पहले अपन पी ऑफ 0 निकालेंगे, ठीक। तो पी ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या आएगा 2 + 0 + 2, और यहाँ पर टी का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा 0 का स्क्वायर, फिर -t³ यानी कि 0 का क्यूब, ठीक है। तो ये तीनों तो 0 हो जाएगी, केवल क्या बचेगा अपने पास 2 बचेगा, ठीक है। ये तीनों तो क्या हो गए 0 हो गए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, केवल अपने पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो पी ऑफ 0 आ गया अपने पास 2, और अब जो निकालेंगे अपन पी ऑफ 1, तो पी ऑफ 1 जो आएगा अपने पास क्या आएगा, तो 2 + t की जगह 1, फिर +2 t का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर -t³ यानी कि 1 का क्यूब, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 + 1 3, 2 + 1 3, फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही होगा, तो 2 + 1 3, 3 + 2 है ना, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 में से अपन 1 का क्यूब यानी कि 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप लिख ही लेते हैं इसको भी, 2 है ना, तो 2 + 1 3, और फिर वापस से 2, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, तो सोल्व करने के बाद जो अपने पास आएगा वो आएगा 4, ठीक है। तो पी ऑफ 1 जो आया अपने पास 4 आया। फिर अब क्या निकालना है अपन को पी ऑफ 2, ठीक है। तो पी ऑफ 2 निकालेंगे, यानी कि टी के स्थान पर क्या रखना है, यहाँ पर 2 रखना है, तो 2 की जगह तो 2 ऐसे कैसे आ जाएगा प्लस है ना, +t यानी कि +2, तो +t यानी कि +2, फिर +2t स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर यानी कि टी के स्थान पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, -t³ यानी कि 2 का क्यूब, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, तो 2 के स्थान पर 2 ऐसे का ऐसे ही है ना, या ऐसे इसको सोल्व कर लो है ना, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो 2 + 2 4, फिर प्लस ऐसे का ऐसे ही 2 की जगह 2 ऐसे कैसे ही, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। तो क्या आएगा 4 की जगह 4 ऐसे कैसे ही, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 और -8, तो ये दोनों कट जाएंगे, केवल अपने पास क्या बचेगा 4 बचेगा। तो पी ऑफ 2 जो आया वो आया अपने पास 4, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और बाकी के जो 2 सवाल और बचे वो आप मुझे करके बताना, ठीक है।